हेलो दोस्तों। मेरा नाम सौरभ मौर्य है। ज्ञानम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सबका। आज हम आपको पाइथन की सीरीज जो हमारी चल रही है प्रैक्टिकल की उसके पार्ट 7 के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 11 लिखा हुआ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, लिखा हुआ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। मतलब हमको एक नंबर प्रिंट करना है, जो देना है हमको, वो नंबर हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, उस चीज को चेक करने का प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहली बात तो आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है ये चीज समझना है आपको। होता क्या है, जैसे आपका नंबर कोई दे दिया गया, जैसे सपोज है 23 नंबर दे दिया गया, 23, ठीक है ना। 23 नंबर अगर दे दिया गया तो हम 23 नंबर में 2 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें, मतलब क्यूब करें, स्क्वायर नहीं, ठीक है ना। क्यूब करें तो नंबर जुड़ करके जो है 23 आ जाना चाहिए। देखो कैसे, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे आपका 23 हो गया है ना, ये 23, आप जो है 2 नंबर का क्यूब निकालें और 3 नंबर का क्यूब निकालें और दोनों को जोड़ें तो 23 के बराबर नंबर आ जाए, वो आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। जैसे हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 8 हमारा कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 23 नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे जो मतलब उनका क्यूब करने पर जोड़ेंगे तो वही नंबर सेम मिल जाता है। उन नंबर को आर्मस्ट्रांग नंबर हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका 153 की बात करते हैं, देखिएगा आपका, एक 153 नंबर जो होता है, 5 लिखा हुआ आपका है, इसको हम देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 25 हमारा हो जाएगा 52, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा तो 153 हो जाएगा, तीनों को क्यूब करने पर जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी का प्रोग्राम करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे देखिएगा स्क्रीन पर आप। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर द्वारा इनपुट लेंगे एक, ठीक है। यूजर द्वारा इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं, नंबर इक्वल, लिखेंगे हम लोग इंट, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, फिर लिखना है आपको इनपुट, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखना है इंटर द नंबर। क्या लिखना है आपको, इंटर द नंबर। ये हमने लिख दिया, यहाँ पर कॉलन लगा लीजिए, फिर एंटर करेंगे हम लोग। फिर हम लोग जब क्यूब करके नंबर एक जगह इकट्ठा करेंगे ना, क्योंकि जोड़ के बराबर दिखाना रहेगा, तो उसके लिए आपको सम इक्वल जीरो लिख लेते हैं, नंबर जहाँ पे जीरो तक रखेंगे। एक हम टेम्परेरी वेरिएबल अलग से ले लेते हैं, जहाँ पर नंबर को एक्सचेंज करके स्टोर करना जो रहता है, मतलब ये नंबर आएगा बार बार डिवाइड होगा तो प्रोसेस होगी, तो ये जो नंबर हमारा है, नंबर एनयूएम जो आया दिया ना पहले नंबर पर, उसी को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे, अब लगाएंगे हम लोग लूप, यहाँ पे लिखते हैं वाइल लूप। अब हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया था जो हमारा नंबर है, अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि नंबर हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए। नंबर जीरो से बड़ा होना कंपलसरी है, क्योंकि जीरो से बड़ा नहीं रहेगा तो हम लोग उसका क्यूब करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये जीरो से बड़ा दिखाना है आपको। फिर इंटर करेंगे। अब जो भी नंबर देंगे, जैसे हम बताते हैं ना कि आपका नंबर मान लो 153 है, तो एक एक डिजिट निकालनी है। अगर किसी नंबर से आपको एक डिजिट निकालनी है आपको, ठीक है ना, तो हम लोग जो है उसको मॉड्यूलस लगाकर 10 से डिवाइड करें, जैसे रिवर्स नंबर का समान डिजिट का प्रोग्राम बताया था उस तरह से रहेगा ये। इसी तरह प्रोसेस है इसमें भी। डिजिट इक्वल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, जो हमारा टेम्परेरी नंबर होगा टीएमटी लिख देते हैं, अभी वेरिएबल लिखे है वही। मॉड्यूलस लगाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10, फिर इंटर कर दिया हमने। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सम इक्वल, जो सम हमने बनाया है ना उसी में सम लिखेंगे, मतलब जो डिजिट आएगी हमारी इसी सम में जोड़ना है उसको, ठीक है। तो सम प्लस, यहाँ पे जो डिजिट रहेगा हमारा, डिजिट को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजिट लिख लो, और इसको हम लोग ब्रेकेट लगा के भी लिख सकते हैं, पावर में 3 लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं इधर, ब्रेकेट लगा देता हूँ मैं, फिर पावर में वैल्यू ले जाने के लिए यहाँ पे एक्सपोनेंट मतलब डबल स्टार, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ऐसे लिख दीजिए तभी हमारा क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब हमको एक एक नंबर कम करना है, तो कम करने के लिए हमने बताया था फ्लोर डिवीजन यूज करते, तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल इक्वल ईएमपी, फिर फ्लोर डिवीजन अप्लाई करते हैं।
इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से। तो ये प्रोसेस हमारी इतनी कंप्लीट हुई। ये नंबर हमारे चेक चेक करके प्रोसेस करके बढ़ता रहेगा आपका। अब हम लोगों ने अभी आपको बताया था कि चेक कैसे करते हैं। अगर जो तीनों नंबर का क्यूब करेंगे हम लोग, क्यूब करने के बाद उनको जोड़ेंगे, अगर नंबर जो हमारा एक्चुअल में दिया गया है उसके बराबर अगर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा वो आर्मस्ट्रांग नंबर। तो यहाँ पे लिखना क्या है आपको, इक्वल सम, मतलब जो हम लोग निकालेंगे वो किसके बराबर होना जाना चाहिए आपका, नंबर के बराबर। अगर नंबर के बराबर आपका हो जाता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराओगे, आप लिखोगे प्रिंट, ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, इनवर्टेड कामा के अंदर लिखोगे आप आर्मस्ट्रांग नंबर। यहाँ लिख दिया हमने आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग अगली कंडीशन एक इल्स दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इल्स, कॉले लगाएंगे, इंटर करेंगे, फिर लिखना है यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पे लिख देना नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, मतलब नंबर नहीं है हमारा, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो। इसको कराते हैं रन हम लोग। यहाँ पे हमने बताया था नंबर लिखते हैं 153। कुछ नंबर होते हैं वैसे 153 हो जाता है आपका, 370 हो जाता है, 371 हो जाता है, ये सब हमारे और मिस्टेक नंबर होते हैं, इंटर करेंगे। ये है कि नहीं अभी आपको बता देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है कहीं पर, ये देखो स्पेलिंग गलत देखिए, यहाँ पे हमको पी लिखना है। तो इसे रन कराते हैं, 153 लिखेंगे, इंटर करते हैं, ये देखो कह रहा है आर्मस्ट्रांग नंबर है, मतलब क्यूब करने पर जोड़ने पे वैल्यू आ रही है। देखो कोई बात नहीं, हम लोग नंबर में यहाँ पे ले लिया 153 नंबर। ठीक, ध्यान देना कितना नंबर लिया हमने, 153 नंबर लिया। तो उसमें होता क्या है कि 153 नंबर यहाँ टीएमपी के पास आएगा इस जगह पर, तो 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, 5 नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ, टीएमपी के पास आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट हमारी बचेगी, हमारी रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है ना, वो डिजिट जो आएगी सम इक्वल, जो यहाँ पे जीरो दिया गया ये वैल्यू जीरो रहेगी आपकी, और डिजिट जो रहेगी उसका क्यूब करेंगे और इसी में जोड़ के रख लेंगे। फिर यहाँ टीएमपी इक्वल लिएगा, ये वैल्यू को इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम जितनी बार टेबल जाएगी उस वैल्यू को उठाएंगे तो 15 बार जाएगा, 15 बचेगा आपका, 15 फिर डिवाइड करेंगे तो 5 निकल के आपका आएगा, 5 क्यूब जाके इसी में जुड़ेगा। फिर आपको 15 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक बचेगा, यहाँ पे एक का क्यूब हो जाएगा आपका, यहाँ पे जुड़ जाएगा, नंबर जुड़ जाएंगे क्यूब होकर के सारे। फिर जो सम हमारा टोटल आएगा, जो नंबर एक्चुअल में 153 रहेगा आपका, उसके बराबर में दिखाएंगे, दोनों बराबर आर चार नंबर होगा, नहीं तो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा। बिल्कुल इजी है, ज्यादा आप कंफ्यूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, मैं होप समझ गए होंगे आप सब इसको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड नंबर इन अ लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है, उसमें नंबर कुछ ऐड करने हैं, एंड फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम नंबर फ्रॉम द लिस्ट, मतलब लिस्ट से मिनिमम मैक्सिमम नंबर फाइंड करने हैं आपको। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इस प्रोग्राम को हटा देते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बनाना है लिस्ट। तो मैं लिस्ट बनाना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर इक्वल, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। अब इंटर कर लिया। अब आपको यहाँ पर यूजर द्वारा नंबर डिफाइन करना है कि लिस्ट में नंबर कितने लेने हैं उसके लिए। यहाँ पे n इक्वल लिख लेता हूँ मैं, इंट, फिर लिखेंगे हम लोग इनपुट, फिर उनके कामों के अंदर लिखोगे यहाँ पर इंटर द नंबर। ये नंबर जो हमें लिए डिसाइड करेगा लिस्ट में नंबर कितने जाएंगे आपके। अब लगाते हैं लूप, हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन, यहाँ लिख देना है आपको रेंज। अब रेंज हम लोग लिख देंगे, रेंज हमारी कितनी होगी n, मतलब जहां से नंबर हम लोग ले जाना चाहते हैं। फिर इंटर कर दिया हमने। अब हम लोग फिर से यूजर द्वारा नंबर लेंगे कि कौन से नंबर को जोड़ना है लिस्ट में। ये कंडीशन हो गई फॉर लूप की, कितने नंबर लेने हैं, अब कौन सा नंबर लिस्ट में एंट्री करेगा।
उसको, तो वो हमारा नम इक्वल चलेगा, क्योंकि आइडेंटिफायर हमारे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, लिस्ट में ऐड करना है ना। नम इक्वल यहाँ पे लिखोगे आप इंट, ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे लिखना है आपको इनपुट, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट लगाना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको इंटर द नंबर, इसको ये लिखोगे ना, इंटर द नंबर, यहाँ से लिख देंगे हम लोग इंटर द नंबर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। कॉलन लगा लेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग को उसी नंबर में अपेंड फंक्शन से लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते हैं, जो नंबर हमारा यूजर द्वारा यहाँ से आएगा इस लाइन से, पूरा नंबर लाइन जो कोड लिखा है, वो नम एक डॉट यहाँ पे लिख देना, अपेंड मतलब नंबर को जोड़ना कहाँ पर, ये हमने लिख दिया अपेंड, ठीक है ना। अब अपेंड लिख दिया हमने यहाँ पर, उसके बाद नंबर जुड़ेगा कौन सा हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। देखो थोड़ा सा आइडेंटिफायर हम लोग बदलेंगे, क्योंकि सेम सेम हो रहा है, ई आर एस, इसको नंबर्स कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको भी नंबर्स कर देते हैं, क्योंकि सेम से हो रहा है, क्योंकि आइडेंटिफायर यहाँ पर है, तो ये नंबर हमारा आएगा जुड़ेगा कहाँ पर जाकर के, नंबर्स वाले में, ठीक है ना, इसलिए अलग अलग तरह की पहचान है, तो ये हमारा अपेंड हो जाएगा, मतलब यूजर द्वारा जो नंबर आएगा, नंबर से हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितनी बार ऐड होगा आपका, हमने अभी बताया, इसमें आपका लिखा हुआ है, जितने यूजर द्वारा इनपुट दिए जाएंगे। फिर लगाते हैं हम लोग यहाँ पर प्रिंट, ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर को क्या करना है, प्रिंट कर लेते हैं, बस जो नंबर हम लोग देंगे उनको प्रिंट करा लेंगे, नंबर हमारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। अगली लाइन से यहाँ चलेंगे, यहाँ पर लिखोगे प्रिंट, ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। अब आपको मैक्सिमम नंबर उसी लिस्ट से निकालना है, तो फंक्शन का यूज करोगे मैक्स, लिस्ट हमारी क्या, लिस्ट कौन से नाम से थी हमारी, नंबर्स के नाम से, उसको लिस्ट के नाम से भी लिस्ट लिख सकते हो, LIST भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जहाँ नंबर्स लिखा वहाँ लिस्ट भी लिख सकते हो, तब भी वही बात होगी। फिर अगला पॉइंट है, यहाँ पर लिखोगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, अब यहाँ पे मिनिमम नंबर निकालना है, तो यहाँ पे लिख दोगे मिन, ब्रैकेट में क्या लिख देना है आपको, नंबर्स, हम लोग नंबर्स लिख देंगे, फिर यहाँ से कोड को रन कराते हैं, देखते हैं कहीं पे एरर हो गई, बताएगा नहीं है। तो यहाँ पे हम यूजर द्वारा मान लो देते हैं यहाँ पर कितने, मान लो हमने 4 दे दिया, तो 4 का मतलब ये हो जाता है कि अब जो नंबर इंटर होंगे वो 4 होंगे, ठीक, मान लो पहला नंबर 44 कर दिया, 98 कर दिया, 55 कर दिया, फिर 34 कर दिया, देखो 4 नंबर इंटर कर लिया। देखो लिस्ट हमारी 4 नंबर जब इंटर किया, तो लिस्ट बन के हमारी देखो यहाँ पर आ गई हो, और लिस्ट से देखो सबसे बड़ा नंबर बता दिया 98, और सबसे छोटा नंबर आपको बताएगा 34, देखो दोनों नंबर अलग अलग हमको पता चल गए। इस तरह से लिस्ट से हम लोग छोटा और बड़ा नंबर फाइंड करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा ये भी होगा, इसको भी आई होप समझ गए होंगे आप सब लोग। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो दिया गया, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन, एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। आपका जो 6 लिखा हुआ है, 6 नंबर के बारे में बात कर रहा, हो सकता है 5 हो या 10 हो, उसको 7 बार लिख करके आपस में जोड़ना है, बार बार रिपीट करना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, 7 बार लिख कर नंबर क्या करना है, जोड़ना है। चलते प्रोग्राम की तरफ, यहाँ पे हम लोग चलो वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो हमने वेरिएबल ले लिया एक्स, एक्स इक्वल ले लेते हैं इंट, लिखेंगे हम लोग इनपुट, यहाँ पे लिखना है फिर से इंटर द नंबर, ठीक, फिर से एंटर करेंगे, यहाँ लिखोगे वाई, वाई इक्वल, यहाँ पे लिखना है इंट, एक वेरिएबल और ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नंबर कितनी बार ले जाना है उसके लिए लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इंटर द नंबर, फिर हो गया। अब नंबर हमको स्टोर करके कहाँ पे रखने हैं, ठीक है, जहाँ से चेकिंग होगी रिजल्ट लिख देते हैं, या सम लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहो, इक्वल 0, तो जहाँ पे जोड़ के इकट्ठा करके हमको रखना है। लगाते हैं फॉर लूप, यहाँ लिखोगे फॉर, लिखना आई, तो लिखेंगे इन, यहाँ लिख देना है आपको रेंज, फिर यहाँ पे लिख देना ब्रेकर लगा करके वाई,
ये हमारी हो गई रेंज। फिर यहाँ पे हम लगा देंगे कॉलन, फिर करेंगे इंटर। मतलब नंबर जो रहेगा, वाई जो रेंज दी जाएगी उतनी बार नंबर को रिपीट करेगा, और नंबर कौन सा रिपीट करेगा, जो एक्स में हम लोग देंगे वो नंबर रिपीट करेगा। फिर यहाँ पे लिख देना है हमको रिजल्ट इक्वल, जो रिजल्ट हमारा आएगा चाहे वहां पे सम लिख देना, प्लस उसमें ए, मतलब ए का है लिखना, एक्स लिखना। ठीक है, हमने वेरिएबल क्या लिया, एक्स लिया है। यहाँ पे देखो वाई ये निश्चित करे कितने नंबर आपके ऐड हो, मतलब कौन सा नंबर ऐड होगा आपका। एक्स नंबर कौन सा रहेगा उसके बता, रिजल्ट रिजल्ट जो वैल्यू है इसी में जुड़ता जाएगा बार बार। फिर इसको हम लोग करा देते हैं प्रिंट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंट, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे कर देना है आपको रिजल्ट। चलिए रन कराते हैं कोड को, देखते हैं क्या होता है। मान लो हम यहाँ पे लिखता हूँ 5, इंटर करता हूँ, फिर लिखता हूँ 8। ये देखो हमारा नंबर जो है 8 बार पास हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको सही करना है। यहाँ मैं प्रिंट जो है किनारे से लिखता हूँ। ठीक है, फिर से रन कराते हैं इसको। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया था, 6 नंबर को जोड़ना था, वो भी 7 बार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, इंटर करता हूँ 7, अब इंटर कर रहे हैं। वो देखो कितना होगा, 42। मतलब 6 जो नंबर है उसको 7 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस तरह से हम नंबर एक एक करके जोड़ लें। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपको हम पाइथन की पूरी सीरीज बता चुके हैं। आपका सारे पार्ट आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप एक एक करके क्वेश्चन को देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो या कोई दिक्कत हो, किसको किसी भी प्रकार प्रॉब्लम हो, देखिए वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बारे में बता देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।